धर्म की हो बात या हो सियासत की बिसात, हर अपराध पर रहेगी नजर, होगी विकास के मुद्दों पर बात। देखिए हर खबर त्रिनेत्र लाइव पर। त्रिनेत्र लाइव, नई सोच, नया नजरिया। सावन भादों की आखिरी सवारी आज शाम को 4 बजे निकली। बाबा महाकाल शाही ठाट बाट से प्रजा का हाल जानने निकले। यहाँ सभा मंडप में बाबा महाकाल की आरती के बाद बाबा की पालकी को रवाना किया गया। यहाँ पर सशस्त्र पुलिस टुकड़ी बल द्वारा बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बाबा महाकाल शाही ठाट बाट के साथ प्रजा का हाल जानने निकले। आज बाबा महाकाल 6 स्वरूप में नगर भ्रमण पर निकले। सवारी परंपरा अनुसार विभिन्न मार्गों से होते हुए राम घाट पहुंची। यहाँ मां शिप्रा के जल से बाबा का अभिषेक कर पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद बाबा फिर प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। यहाँ गोपाल मंदिर पर। यहाँ हम आपको बता दें, आज सोमवार को बाबा के दर्शन के लिए रविवार दरमियानी रात से ही भक्तों का जन सैलाब बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा था। लाखों की तादाद में भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। उज्जैन के पास नागदा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ फातिमा स्कूल की बच्चों से भरी गाड़ी को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए। यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलने पर घायलों को बस में नीचे लेटाकर ही अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ हम आपको बता दें, उनेल नगर परिषद और आसपास के क्षेत्र से बच्चों को लेकर रोजाना की तरह फातिमा कॉन्वेंट स्कूल नागदा आ रही टेम्पो ट्रैक्स गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। नागदा के समीप झरने फंटे पर हुई इस सड़क हादसे में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 7:30 बजे किसी अज्ञात ट्रक ने सीधे ट्रैक्स को सामने से टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर लोगों ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को क्षतिग्रस्त गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल तक पहुंचाया। यहां आपको जानकारी दे दें कि नागदा के समीप स्कूल में पढ़ने जा रहे बच्चों की तूफान गाड़ी को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। तूफान गाड़ी में करीब 15 बच्चे सवार थे। दुर्घटना के बाद बच्चों को पहले तो बस में ले जाकर अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद बच्चों को एम्बुलेंस के माध्यम से घायल बच्चों को उज्जैन रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त हुए बच्चों से मिलने उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल भी मौके पर पहुंचे। यहां पर हादसे की सूचना मिलते ही बच्चे के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। यहां हादसे की खबर मिलते ही अस्पताल बच्चों के परिजन पहुंच गए थे। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह फातिमा कॉन्वेंट स्कूल की एक तूफान गाड़ी में 15 स्कूली बच्चे सवार थे, जो उनके घर से स्कूल जा रहे थे। उसी दौरान यह दुर्घटना हुई है। उपचार के दौरान यहाँ 4 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि बाकी बच्चे विद्यार्थियों को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वर्तमान समय में डॉक्टरों द्वारा उन्हें उपचार दिया जा रहा है। इधर ड्राइवर को राउंड अप कर लिया गया है। कि आज उनेल नागदा मार्ग पर एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें जो स्कूली बच्चे जा रहे थे तूफान गाड़ी से, उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और उसमें अभी तक जो जानकारी हमको मिली है उसमें 4 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है और इसके अलावा 11 बच्चे जो हैं जिनका ट्रीटमेंट अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है।
उज्जैन आर्थो में, संजीवनी में, बॉम्बे हॉस्पिटल में और इसके अलावा जो जन्मेजय अस्पताल है नागदा में, उसमें चल रहा है। जो भी ट्रीटमेंट जहाँ जहाँ भी चल रहा है, लगातार हम लोग टच में हैं और सभी हॉस्पिटल प्रबंधन से, डॉक्टरों से हमारी बातचीत हो रही है। बहुत भली भांति इलाज सभी का हो जाए, ये हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। और दोनों गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं उनको लेके कस्टडी में ले लिया गया है। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी आगे करी जाएगी। अभी हमारा फिलहाल जो फोकस है वो इस बात पर है कि जितने भी बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो भली भांति प्रदान कि अभी हम लोग का पहला प्राथमिक उद्देश्य ये है कि सभी बच्चों को ये इलाज मिल जाए। और जैसा कि कलेक्टर साहब ने आपको बताया कि सभी अभी हो गए स्टेबल, 4 बच्चों की असामायिक मृत्यु हुई है। जहाँ तक कानूनी उसका पहलू है उसके हम समग्र पहलुओं पर जांच कर लेंगे और सब कुछ कार्रवाई की। सर, जो स्कूल प्रबंधन है उसकी सीधी गलती दिख रही है, निश्चित तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक उनके यहाँ जो सुरक्षा प्रबंध होने चाहिए उसका परीक्षण शिक्षा विभाग की टीम से और हमारी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम से उसका परीक्षण करेगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर अगर उनकी कोई त्रुटि पाई जाती है तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा आयोजित 17वें अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव 2022 अंतिम सांस्कृतिक संध्या के आयोजन में सर्वप्रथम उज्जैन नगर पालिक निगम की अध्यक्ष कलावती यादव, नितिन राणे, कुलपति अवंतिका विश्वविद्यालय उज्जैन, सुंदरलाल सिंह व कुसुम सिंह सहित श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़, समिति सदस्य राजेंद्र शर्मा, गुरु श्री राम पुजारी द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। रविवार को अंतिम सांस्कृतिक संध्या में जयतीर्थ मेवुंडी कर्नाटक का राष्ट्रीय गायन, कल्याणी फगरे एवं वैदेही फगरे भोपाल का ओडिसी नृत्य, सुष्मिता पवार उज्जैन के शास्त्रीय कथक नृत्य और लखनऊ की श्वेता वर्मा के कथक नृत्य की प्रस्तुति से दर्शक आत्मविभोर हो गए। एक्सटेंशन कंप्लीट। धार्मिक नगरी उज्जैनी के मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर समिति ने आज एक साथ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। यहाँ एक साथ 30 क्विंटल फरियाली खिचड़ी व खिचड़ी के प्रसाद के वितरण करने के रूप में गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में समिति का नाम दर्ज किया गया है। भादो माह के आखिरी सोमवार पर मां महाकाल की शाही सवारी निकाली जाती है, जिसके दर्शन लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन में पहुंचते हैं। इसी दौरान हर वर्ष मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। इसी के चलते आज क्विंटलों से प्रसाद के रूप में समिति ने खिचड़ी का वितरण किया। इस दौरान समिति ने फरियाली खिचड़ी बांटने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए बुक में समिति का नाम दर्ज करवा लिया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पधारे मनीष वैष्णव एशिया हैड रिलीज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सानिध्य में मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा 2 विश्व रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। बता दें कि धार्मिक नगरी उज्जैनी में देश विदेश से वर्तमान समय में धार्मिक यात्रा पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी दौरान यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के बाद उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लगातार लंबी लाइन में लगकर फरियाली खिचड़ी का श्रद्धालु सेवन भी कर रहे हैं। पंडित शरद चौबे, पंडित सुनील चौबे ने चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ मां क्षत्रिय चामुंडा माता मंदिर का नहीं, पूरे शहर का है और आज हमें खुशी है कि हम उज्जैन शहर के लिए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाए। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ में समिति के सभी सदस्य ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंडित निखिल चौबे, पंडित वेदांत चौबे, राजेंद्र शाह, गोपाल सिंह चौहान, शैलेंद्र द्रोणावत, मोंटी मिश्रा, घनश्याम राठौर, दुष्यंत आर्य,
महेंद्र सेन, कमल सिंह ठाकुर, विशाल सिनोरिया, भूपेंद्र द्रोणावत, राम सोलंकी, मन्नू शिकरवार, प्रकाश तोमर, सुरेश सूर्यवंशी, कमल देवराज, संदीप परमार, मुकेश सूर्यवंशी, पंकज कुशवाहा आदि समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। आज यहाँ पर उज्जैन शहर में जहाँ पर आज शाही सवारी, अंतिम शाही सवारी है, उसके शुभ अवसर पर मां चामुंडा मंदिर के द्वारा एक विश्व रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है। मैं बल्कि कहूँगा एक नहीं बल्कि दो विश्व रिकॉर्ड क्रिएट किए जाने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले विश्व रिकॉर्ड की मैं घोषणा कर रहा हूँ, दैट इज़ द लार्जेस्ट प्रिपरेशन ऑफ सेगो खिचड़ी। जो साबूदाने खिचड़ी होती है जो कि फास्ट में खाई जाती है, उसका सबसे अधिक क्वांटिटी में यहाँ पर प्रिपरेशन किया गया है। और इस प्रोग्राम को काफ़ी अच्छी तैयारी से किया गया है। हमारी टीम ने इसका पूरा जो बेसिक ड्राई सारी सामग्री थी उसका भी पूरा चेक किया, कितनी क्वांटिटी है, कैसी है, फाइनली प्रिपरेशन हुई है, बहुत तरीके से हुई है। और मुझे एक बात को बोलने में बहुत खुशी है कि ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ जो भोग बनता है, जो प्रसाद बनता है, उसको FCI द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। तो जैसा उस प्रमाणन को भी अगर देखें और आज के प्रिपरेशन को देखें तो ये समझ में आता है कि बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ खिचड़ी का प्रिपरेशन किया गया है साबूदाने की। और मैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से ऑफिशियली ये घोषणा कर पा रहा हूँ कि आज इस विश्व रिकॉर्ड को माँ चामुंडा मंदिर उज्जैन के द्वारा अचीव कर लिया गया है, जिसमें 2870 kg साबूदाने की खिचड़ी बनाई गई है। और मैं यही कहूँगा कि ये पूरा कार्यक्रम जो है पंडित शरद चौबे जी के मार्गदर्शन में किया गया है, जिसमें पंडित सुनील चौबे एवं निखिल चौबे जी एवं साथ में मिस्टर राजेंद्र शाह जी ने इस पूरे कार्य में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और साथ ही साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में इतने क्विंटल 28 क्विंटल से ज़्यादा जो खिचड़ी बनाई गई है, इसको आज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। दैट वुड बी अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 35,000 लोगों को ये खिचड़ी बांटी जाएगी। ये एक एस्टिमेशन है, क्योंकि एक गोले में करीब 75 ग्राम के आसपास रहेगी, वो हमने कैलकुलेशन किया है। और जिस हिसाब से यहाँ पर कहना जाता है कि करीब 4-5 लाख लोग आने वाले हैं आज उज्जैन में, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये एक नंबर बहुत बड़ा रहेगा। और जितनी प्रिपरेशन उस हिसाब से उसको करीब 35,000 के आसपास लोगों को बांटा जा सकता है। ये माँ छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति के प्रयास से गोल्डन बुक में सबसे ज़्यादा खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड और सबसे ज़्यादा साबूदाने की खिचड़ी प्रसाद बांटने का रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड आज बन गए। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा करीब 29 क्विंटल खिचड़ी प्रसाद का वितरण कार्य किया जाएगा, जिसके अंतर्गत चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति के 100 सक्रिय सदस्य निरंतर 8 दिन से तैयारी करने के इसमें लगे हुए थे, जो कि आज बाबा महाकाल की शाही सवारी के लिए कार्यक्रम पूर्ण हुआ। अभी तक विक्रम विश्वविद्यालय का ग्राउंड अपेक्षित पड़ा था। इस मैदान पर टेनिस, क्रिकेट के साथ अन्य खिलाड़ी प्रैक्टिस करते थे। बाउंड्री वॉल नहीं होने और मैदान खुला होने से रात में शराबिस का उपयोग करते थे। इसको देखते हुए विश्वविद्यालय ने इस मैदान को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को लीज पर दे दिया। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अथक प्रयासों से खिलाड़ियों को खेल मैदान की सौगात दी जा रही है, जिसमें लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा की राशि का खर्च हो रहा है। बता दें कि इस खेल मैदान में 5 प्रैक्टिस पिच बनाई जाएगी, जिसमें क्रिकेट खेलने आने वाले खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की टीम भी आने वाले समय में यहां अपने मैच को सुचारू करने का प्रयास कर सकती है। विक्रम विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रशांत पौराणिक और क्रिकेट एसोसिएशन के राकेश चावरे ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व अन्य जनप्रतिनिधि व खिलाड़ियों का सपना पूरा होने जा रहा है। 3 करोड़ की लागत से क्रिकेट व अन्य खेल को खेलने के लिए एक खेल मैदान तैयार किया जा रहा है, जिसमें बड़े स्तर के क्रिकेट मैच संचालित किए जाएंगे। साथ ही 5 पिच पर प्रैक्टिस करने के लिए खिलाड़ियों को सहायता मिलेगी। यहाँ आगामी समय में अंतर्राष्ट्रीय मैच भी किए जाएंगे, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। इन विद्यार्थियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों को और विशेषकर जो इंडोर गेम हैं
जो कि हमारी पारंपरिक खेल हैं, उनको बढ़ाने के लिए जो यहाँ के राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं उनको हमने वहाँ पर रखा और यह 2 पाठ्यक्रम प्रारंभ किए। इसके साथ विश्वविद्यालय की विभिन्न जो खेल से संबंधित टीमें हैं उन्होंने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों में भागीदारी की और उसमें कुश्ती, मलखम जैसे खेलों में उन्होंने अच्छा सराहनीय प्रदर्शन किया। इसके अलावा इस वर्ष हम खेल मनोविज्ञान और खेल से संबंधित प्रशिक्षण कोचिंग, स्पोर्ट्स कोचिंग के क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हमको निर्देशित किया गया है कि इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का रुझान देखते हुए यह पाठ्यक्रम है और इसमें राष्ट्रीय स्तर की जो खेल से संबंधित विश्वविद्यालय हैं वह इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। के माध्यम से विक्रम यूनिवर्सिटी के बीच में ये MOU हुआ है और तकरीबन 20 साल के लिए ये हुआ है। 5-5 साल में ये रिन्यूअल होगा और इस पे अभी जो भी खर्च आ रहा है उस पर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इस पे खर्च कर रहा है, इसमें इसके मेंटेनेंस पे और इसको बनाने के लिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इस पर मिट्टी डल रही है, इसके ऊपर लाल मिट्टी की लेयर डल रही है। इसके बाद ये पूरी मिट्टी लेवल होने के बाद में एक समतल की जाएगी इसको, उसके बाद इस पर ग्रास लगा दी जाएगी। फिर आने वाले सीज़न से पहले उसकी ग्रास कटिंग करके इसको खेलने के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। बीच में 5 टर्फ विकेट है और इधर साइड में प्रैक्टिस एरिया है जिसमें 10 विकेट है। 10 में से 8 विकेट टर्फ विकेट है और 2